नमस्कार आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। हर दिन और हर क्षण मौज मस्ती से बिताएं, क्योंकि जीवन मौज मस्ती के लिए ही है। यहाँ मौज मस्ती का मतलब है कि सकारात्मक और खुशनुमा सोच। हर चीज का कोई ना कोई सकारात्मक पहलू होता है, आपको बस उसे पहचानना और अपनाना है। आज के मुख्य समाचार हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अवार्ड्स दिए। फ्रांस के झंडे के रंग में बदलाव देखा गया। एल साल्वाडोर में क्रिप्टो करेंसी सिटी बनाने की घोषणा। यूरोपियन यूनियन द्वारा टिड्डियों को खाने के रूप में मानने का अनुमोदन। भारत ने अपनी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में निवेशकों को आमंत्रित किया। एक नई चमक जो प्लास्टिक की बजाय पौधों से तैयार होगी। लुइस हैमिल्टन ने पहला कतार ग्रां प्री जीता। भारत ने T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। और अंत में हमारा फन और फैक्ट सेगमेंट। अब चलते हैं भारत की खबर सुनने। पिछले हफ्ते भारत के सबसे साफ शहरों, राज्यों और कंटेनमेंट्स को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अवार्ड्स का छठा भाग प्रेजेंट किया गया। यह वार्षिक समारोह इस साल दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बन गया है। इसमें इस साल 4,320 शहरों ने भाग लिया और 4.2 करोड़ लोगों ने अपना फीडबैक दिया। विजेता घोषित करने के लिए मुख्य रूप से 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है: कचरे को अलग अलग करके उसका प्रबंधन, पानी का दोबारा उपयोग और हवा के प्रदूषण के आधार पर सॉलिड वेस्ट कम करना। इस संबंध में आंकड़े हर महीने इकट्ठे किए जाते हैं और यह सर्वेक्षण गंभीरता से किया जाता है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पिछले हफ्ते बाल विज्ञान में ये अवार्ड दिए। छत्तीसगढ़ राज्य लगातार 30वें वर्ष पहले स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे साफ शहर रहा। इस प्रकार की उपलब्धि सरकार और नागरिकों दोनों के सहयोग से ही संभव है। क्या आपका शहर भी इतना साफ है ग्रास्पर्स कि उसे यह दर्जा मिल सके? पतझड़ के इस मौसम में फ्रांस के 2 पत्रकार एलियट ब्लॉन्डेट और पॉल लॉरेंतूरो ने यह नोटिस किया कि फ्रांस के नीले, सफ़ेद और लाल झंडे में नीले रंग में बदलाव आया है और उन्होंने यह बदलाव रिपोर्ट भी किया। 2018 में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा हल्के नीले रंग को बदलकर गहरा नेवी शेड करा दिया था। इस बदलाव को पहचानने में लोगों को 3 साल का समय लग गया। अब सवाल यह है कि यह बदलाव क्यों कराया गया। वर्ष 1976 तक फ्रांस के झंडे में नीला रंग हमेशा से गहरा नेवी शेड ही था। फिर उस समय के प्रेसिडेंट ने इसे बदलकर ब्राइटर नीला रंग करा दिया। वर्तमान में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इसे फिर बदलकर गहरा नेवी शेड करा दिया। यह रंग फ्रांस के इतिहास के गौरवपूर्ण कार्यों के प्रति सम्मान है। यह रंग हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने फ्रांस की क्रांति, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में युद्ध किया था। यह बात कितनी दिलचस्प है ना? यूरोपियन कमीशन ने लोकस्ट्स माइग्रेटोरिया को अपने खाने की चीज़ों की सूची में शामिल कर लिया है। अब ये यूरोपियन यूनियन द्वारा दुनिया में बेचे जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना आई ग्रास्पर्स। चिलियाड में लोकस्ट्स ने फसलें नष्ट कर दी थी। अब उन्हें खाने के रूप में सर्व किया जा रहा है। अब इसे एक स्नैक या खाने के इंग्रेडिएंट के रूप में सुखाकर या फ्रोजन बेचा जाएगा। लोकस्ट्स की टांगें और उनके पंख निकाल दिए जाएंगे ताकि इंटेस्टाइनल कॉन्स्टिपेशन का खतरा कम किया जा सके। इस साल के शुरू में बीटल टेनेब्रियो मोलिटर के सूखे हुए पीले मील वर्म लार्वे इस अनुमोदित सूची में शामिल किए गए थे। दुनिया के लोग कितना अलग अलग तरह से सोचते हैं ना। आई ग्रास्पर्स,
भारत ऊर्जा के उपयोग में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राइमरी कंज्यूमर है। अभी हम अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए 7.6% नेचुरल गैस का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी ऊर्जा के अन्य साधनों पर निर्भर करते हैं, जिनमें फॉसिल फ्यूल की ऊर्जा भी शामिल है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। 2030 तक नेचुरल गैस का उपयोग 15% तक बढ़ाने की हमारी योजना है, ताकि हम और अधिक इको फ्रेंडली बन सकें। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत ने दुनिया भर के निवेशकों को एनर्जी ट्रांजिशन मिशन में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार भारत में नेचुरल गैस की मांग बढ़ रही है और निवेशकों के सामने कारोबार के लिए यह एक बड़ा अवसर है। यह बहुत अच्छी बात होगी कि दुनिया की और कंपनियां भी हमारे इस मिशन में आएंगी। एक बहुत ही रोमांचक खोज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिस्ट ने सेलुलोज के प्रयोग से चमक तैयार करने का एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिसमें पौधों के सेल्स का प्रयोग किया जाएगा। अभी हम जिस चमक का प्रयोग करते हैं आईग्राफ्स, वो टॉक्सिक चीज़ों और प्लास्टिक से बनती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ये नई सेलुलोज से बनी चमक प्राकृतिक होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। यह बहुत ही छोटे सेलुलोज से तैयार की जाती है, जो चमक पैदा करते हैं। यह बहुत ही कूल इनोवेशन है ना? iGraspers पिछले हफ्ते एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेली ने घोषणा की कि उनकी सरकार वोल्केनो कॉन्चुगुआ के पास बिटकॉइन सिटी बनाएगी। समुद्र के किनारे इस नए बिटकॉइन सिटी में वोल्केनो की जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करके शहर को बिजली दी जाएगी और बिटकॉइन की माइनिंग का काम किया जाएगा। बिटकॉइन की माइनिंग का काम एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस है। इसमें बिजली और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बिटकॉइन की माइनिंग में 5 साल का समय लगता है, इसलिए पर्यावरण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वहाँ फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी के बजाय जियोथर्मल पावर के उपयोग के निर्णय से यह पता चलता है कि प्रेसिडेंट बहुत आगे की सोच रहे हैं। इस नए बनाए जाने वाले शहर पर कोई संपत्ति और आयकर नहीं लगाया जाएगा। साथ ही यह जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सिटी होगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना? ल्यूइस हैमिल्टन ने कतार में आयोजित पहला ग्रैंड प्री जीतकर 20 में से 7 रेसें जीत ली हैं। यह उनके करियर की 102वीं जीत है। नए दौर की पहली जीत का उनका रिकॉर्ड कायम है। मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान पर रहे और डबल वर्ल्ड चैंपियन फर्नांडो अलोंसो तीसरे स्थान पर रहे। हैमिल्टन अब वर्स्टैपेन से केवल 8 पॉइंट पीछे है। भारत की टीम के कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ प्रधान कोच हैं। इस टीम ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते इस टीम ने न्यूजीलैंड के साथ हुए तीनों खेलों में उन्हें 3-0 से हराकर सीरीज जीत ली। न्यूजीलैंड के साथ खेले गए मैचों में भारत की दूसरी क्लीन स्वीप जीत है। इससे पहले भारत ने उन्हें उन्हीं के देश में हुए मैच में 5-0 से हराकर T20 में क्लीन स्वीप जीत हासिल की थी। हमें उम्मीद है कि हमारी टीम टेस्ट सीरीज में भी बढ़िया प्रदर्शन करती रहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। कश्मीर के मोहम्मद आरिफ खान एक एल्पाइन स्कीयर हैं। उन्होंने बीजिंग में 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस प्रकार के एल्पाइन स्कीइंग में जाने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। 30 साल के इस स्कीयर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 4 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 10 साल की उम्र से यह शुरू किया था। 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स में आरिफ ने 2 गोल्ड मेडल भी जीते थे।
हम उम्मीद करते हैं कि वह और ऊंचाइयों तक जाएंगे और भारत के लिए मेडल जीतकर घर वापस लाएंगे। भारत की कमर्शियल कैपिटल मुंबई के मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहला पॉड होटल बना है। यह कैप्सूल होटल या पॉड होटल जापान में बनाए जाने वाले होटल की तरह है। इनमें बेड साइज के छोटे कमरे होते हैं जिन्हें कैप्सूल कहते हैं। यह पॉड होटल उन लोगों को एक रात के लिए सस्ती कीमत पर स्थान उपलब्ध कराते हैं जो बड़े और महंगे होटलों का खर्चा नहीं उठा पाते या जिन्हें उनकी ज़रूरत नहीं होती। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पॉड होटल द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे के सहयोग से तैयार किया गया है। पॉड में रहना एक अनोखा अनुभव होगा। आप क्या सोचते हैं आई ग्रास्पर्स? आपको मालूम है ग्रास्पर्स कि पोचमपल्ली कहाँ है? यह है भारत के तेलंगाना में हैदराबाद के बाहर एक छोटा सा गांव है जहाँ वीवर्स रहते हैं। हाल ही में ही यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को बेस्ट वर्ल्ड टूरिस्ट विलेज का अवार्ड दिया है। यहाँ पोचमपल्ली एतत साड़ियाँ भी बनाई जाती हैं और इसे शॉपर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ यात्रियों के रहने की सभी सुविधाएं हैं। इस नए अवार्ड से वीवर्स की कला को और बढ़ावा मिला है। तो आप सब इस वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट विलेज में कब जा रहे हैं? हाल ही में लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स का समारोह हमेशा की तरह सितारों से भरा हुआ था। कोरियन बॉय बैंड यानी कि BTS ने आर्टिस्ट ऑफ द ईयर जीता। फेवरेट फीमेल पॉप आर्टिस्ट और मेल आर्टिस्ट का अवार्ड टेलर स्विफ्ट और एड शेरन को मिला। यह समारोह कार्डी बी द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें सभी हाई फैशन में दिखाई दे रहे थे। एक ने तो गोल्ड फेस मास्क भी पहना था। इस समारोह में BTS और कोल्डप्ले ने मिलजुल कर परफॉर्म किया। AMA के अवार्ड्स उनके फैंस द्वारा वोटिंग पर होते हैं। तो है ना रोमांचक आई ग्रास्पर्स? इस सप्ताह का मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना, जिसका मतलब है निश्चिंत होकर सोना। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद छात्र घोड़े बेचकर सोते हैं। बूझो तो जाने, न काशी न काब धाम, बिन जिसके हो चक्का जाम। पानी जैसी चीज है वे, झट बताओ उसका नाम। पेट्रोल। पहचानो कौन? हांगकांग के ये अमेरिकी मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता और फिल्म मेकर जीट कुन डो नामक हाइब्रिड मार्शल आर्ट के फाउंडर भी थे। उनका नाम टाइम्स पत्रिका में 20वीं सदी के 100 सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल है। उनका जन्म चीन के ड्रैगन वर्ष में हुआ था, इसलिए प्यार से उन्हें लिटिल ड्रैगन कहा जाता है। जी हाँ, ये ब्रूस ली ही हैं। क्या आपको मालूम है कि उनकी याद में संसार के कई स्थानों पर उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं? क्या आपको मालूम है कि हमिंग बर्ड्स केवल एक ऐसी प्रजाति है जो पीछे की तरफ उड़ सकती है? हमिंग बर्ड्स दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति है। इनके कंधे पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिससे वे अपने पंख दोनों दिशाओं में 180 डिग्री तक घुमा सकती है। साथ ही उनके लंबे और सीधे पंखों और स्ट्रीमलाइन शरीर के कारण वे तेजी से उड़ सकती है। उनकी कोहनी और कंधे के जॉइंट उनके शरीर के बिल्कुल पास ही होते हैं, जिससे उनके पंख सब तरफ घूम सकते हैं। क्विज टाइम। हमिंगबर्ड की किस प्रजाति को 98 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने के कारण सबसे तेज प्रजाति माना जाता है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। लोकप्रिय चंद्र ओलंपिक से संबंधित अंतरिक्ष मिशन का नाम है अपोलो 14। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर
ज्ञानश्री स्कूल नोएडा की आयशी मदान को हार्दिक अभिनंदन। हमारे आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। यदि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ हर दिन अच्छी तरह बिताते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में आने वाला हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर कोई आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे आप उनके जीवन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। इसलिए अगली बार मिलने तक खुश रहें और अपने आसपास भी खुशियां बिखेरते रहें। नमस्ते।